बहुत खुश था मेरा बेटा, हमारी बात भी हुई थी। मारा गया, बाकी वो खुद नहीं कर सकता ऐसा, किसी भी तरह परेशान नहीं था, बहुत खुश था। मैं न्याय मांगू बस। मैं प्रवीण गुप्ता, वाइस प्रिंसिपल। मुझे 1:30 बजे बच्चे और वहाँ का जो चौकीदार है उसके द्वारा सूचना मिली कि एक बच्चे को फांसी लगी। हम तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचे। बच्चे को देखा तो बच्चे की बॉडी गर्म थी। जब बच्चों से वहाँ बात करी तो उन्होंने ये कहा कि 1 बजे तक हम जग रहे थे, तब ये बच्चा सो रहा था और 1 से 1:30 के बीच में जब 1:30 बजे एक बच्चा उठा तो उन्हें उसको लटका हुआ देखा। इसके बाद सूचना सबको दी गई। हमने 112 पर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद चूँकि देखा बच्चा गर्म बॉडी में है तो हमने ये सोचा 1% भी जान बची है तो हम बचा लेकर कैरू CSC पहुँचे। वहाँ बच्चे की जांच करने में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमको भिवानी रेफ़र कर दिया। हम भिवानी लेकर आ गए। हमने पेरेंट्स को लगभग 1:45 बजे के आसपास, पहले हमने 112 पे कॉल किया, उसके बाद हमने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था और सारी स्थिति क्लियर कर दी थी कि बच्चा जो है कैरू में है और मूवमेंट नहीं कर रहा है। इसके बाद हम भिवानी ले आए और भिवानी के बाद पेरेंट्स हमारे साथ हैं। जब आपने पहली बार जब बच्चे को देखा था उस टाइम क्या बच्चा जीवित था, किस प्रकार की हालत में? बॉडी गर्म थी। जब मुझे सूचना दी गई तो मैं वहाँ पहुँचा और सब ने बताया, जब टाइमलाइन बताई तो मुझे लगा ये घटना अभी तुरंत की है और हो सकता है बच्चे को बचाया जा सकता है। तो हमने 112 पे फ़ोन करके बच्चे की जान की प्राथमिकता देते हुए हम सीधे हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। बच्चा की बॉडी बिल्कुल गर्म थी और टाइमलाइन के अनुसार मुझे बिल्कुल लगा और मेरी पहली प्राथमिकता बच्चे को बचाने की थी। इसे वो बच्चे को आप हॉस्पिटल में लेके गए, कहाँ पर लेके गए थे? वहाँ पर डॉक्टर ने क्या CSC कैरू जो हमारे स्कूल से नियरेस्ट पड़ता है वहाँ लेकर गए। वहाँ ले जाने के बाद जब बच्चे का वो कराया गया तो वहाँ भी उस समय भी उसकी बॉडी गर्म थी। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा डॉक्टर है वो आज लीव पर है तो इसे आप तुरंत जो है भिवानी ले जाओ। तो हमने कहा रेफ़र कर दो, तो उन्होंने तुरंत रेफ़र किया और 1:48 टाइम डला हुआ है उस पर। हम वहाँ से कैरू से निकल चुके थे, मतलब वहाँ लगभग 10 मिनट रुके हैं और यहाँ हम 2:45 पर हमने टच कर दिया था। तो यहाँ पर बच्चे का हाथ में चोट थी? सर मुझे जानकारी नहीं है, पर बच्चे के हाथ में चोट थी। जब आपको किसी ने सूचित किया? नहीं सर। क्या श्रीमान, परिवार का आरोप है कि बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता, तो क्या? हाँ जी, परिवार का आरोप है कि बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता, ना कि कोई परेशानी थी ना कुछ, और उसके हाथ भी कट। हाँ, हाथ में कट था, बिल्कुल सही है। सुसाइड है या नहीं ये जांच का विषय है। जो लेकिन स्थिति हमें देखी, बच्चा हैंग किया हुआ था, तो प्राथमिक रूप से हमारी प्राथमिकता थी कि 1% भी अगर जान है तो मुझे बच्चे को बचाना है ना। इस कारण से किया। अगर मान लीजिए जैसा कि मुझे कहा गया फ़ोटो लेते, मान लो अगर मैं फ़ोटो लेता या वीडियो बनाता तो कल को ये बात पलट के आती कि आप वीडियो बनाए, अगर बच्चे को उतार के हॉस्पिटल ले जाते तो शायद बचा लेते। तो मैंने प्राथमिकता जो मुझे उस समय नज़र आया, मैंने बच्चे को पहला रखा। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो देखो जी चलते रहेंगे, जांच का विषय है और मैं पूरा सहयोग पेरेंट्स को करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ऊपर नीचे 2 बिल्डिंग है, टोटल बच्चे 48 हैं। जिस रूम में बच्चा रह रहा था 24 बच्चे हैं जी। तो आपने एक रूम में एक रूम में 24 बच्चे हैं जी। बच्चों की मौजूदगी में बच्चे ने अपना हाथ काट लिया। बच्चे ने देखा नहीं वहाँ पर? 24 बच्चे नहीं देखा जी। अगर देखा होता, ठीक है ना, तो हमारी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी बच्चे का व्यवहार भी परिवर्तन आता है तो वो किसी को भी बताएगा। हम 24 आवर्स हमारी ड्यूटी डिसाइडेड है। लगे हुए हैं जी, बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन बेडरूम में नहीं है, बाथरूम एरिया में नहीं है ना। अगर बेडरूम के लिए कोई गाइडलाइन हो तो हम निश्चित रूप से लगाएंगे। बेडरूम रीना नाम है जी। कहाँ के रहने वाले और आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी थी और कहाँ? दीपांशु नाम है जी। वो कहाँ पढ़ता था, क्या देवराड़ा स्कूल में। कौन सी क्लास में? 10th में। तो घर से कब गया था वो? 30 तारीख में गया था जी। अब क्या सूचना मिली? बहुत खुश था जी, वो बहुत खुश। हमारी परसों बात भी हुई थी, उससे कोई समस्या नहीं थी किसी भी प्रकार की। हमारे तो दोनों हाथ बात हुई थी उसकी। मगा बेटा ठीक सुथरे तरिया पड़ी है, बोला ठीक है मम्मी। और ना कल बात हुई और फिर आज फिर उसने वो काम करे लिया। हमने नहीं बेरा उसकी गलियों काम कराया गया, वो खुद नहीं कर सकता ऐसा काम। आपको कब सूचना मिली थी? हमने तो जी रात में 2 बजे बेरा लग गया है। कैसे पता लगा? सरा का फ़ोन गया था स्कूल में। तो
तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही बताया था कि आप स्कूल में आ जाओ, बोले आपके बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश करी है। मखा अच्छा, वो भी कोशिश करी है इससे ने। तो आपने आपके बेटे को देखा तो उसके सिर पर किसी प्रकार का कोई निशान देखा? हैं जी, उसके गेटी पे भी हैं, हाथ पे भी। स्कूल वालों ने कहा कि आपके बच्चे ने जो है सुसाइड किया है, तो सुसाइड कैसे दिखा रहा है? हमने नहीं बेरा जी उसकी हम के बतावा, वो उसने खुद करया गया है, मारा गया, बाकी वो खुद नहीं कर सकता ऐसा काम। हमने नहीं बेरा है, अपने बच्चे का सब न पता रहता है जी। हमने बेरा है जी, कैसा है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी भी तरह परेशान नहीं था, बहुत खुश था। इस चीज की तो हाँ, हम भी गवाही ले हैं। बहुत खुश था मेरा बेटा, हमारी बात भी हुई थी। आप प्रशासन से क्या मांग रहे हो? मैं न्याय मांगू बस। मैं उदय सिंह गाँव दलाना से रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी, किसके साथ? मेरे भतीजे मंजित का लड़का दीपांशु देवराड़ा स्कूल में नवोदय विद्यालय में 5-6 साल से पढ़ रहा था। मुझे 8 या 9 बजे घर पर सूचना मिली कि उसकी आत्महत्या या उसको हत्या कर दी गई है। तो मैं वहाँ से घर से यहाँ आया तो यहाँ तरह तरह की बातें स्कूल प्रशासन के टीचर और पुलिस वालों की तरफ से मुझे सुनने को मिली। इसलिए मेरा विश्वास है कि इसकी सख्त से सख्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जाए और ये एक हत्या की गई है। पुलिस प्रशासन से स्वतंत्र और निष्पक्ष और कठोर से कठोर कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाए। जब आपने अपने जो भतीजा है उसको पहली बार देखा तो क्या लगता है, किस प्रकार के जो है उसके शरीर पर निशान देखे गए थे? उसके फोटो में हाथ पर निशान है, यहाँ एक गले में निशान दिखा रखा है जो कि वो उन हालातों के बिल्कुल विपरीत है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इसकी हत्या की गई है? स्कूल प्रशासन से बात है, उसने क्या बताया? वो तो टोल मटोल कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन की तो सरासर लापरवाही है। न किसी चौकीदार ने देखा, न उसको वो कैरो हॉस्पिटल में ले गए। बस यही टाल रहे हैं कि इसका शरीर गर्म। कभी रात के 10 बजे बताते हैं, कभी 3 बजे बताते हैं, तो वो तो समझे गए स्कूल प्रशासन। कहना चाहेंगे? रजनीश कुमार मेरा नाम है, गाँव पालुआ से। क्या घटना घटित हुई सर? घटना ये मेरे दोस्त का लड़का है दीपांशु। ये हमें सूचना मिली सुबह सुबह भी बच्चे ने ऐसे ऐसे करके हैंगिंग पोजीशन कर लिए और ये डेथ कर गया है। तो हम सुबह आए तो इन्होंने जितने बंदों ने भी उतारा था उस बच्चे को, चौकीदार ने उतारा था, 2-3 बंदे और थे जो मौके पे प्रेजेंट थे। उनमें से मेरे हिसाब में एक बंदा भी नहीं आया हुआ था। जो नीचे के विंग के 2 बच्चे आए हुए थे, हमने उनसे पूछने की कोशिश की, तब इन्हीं के स्टाफ ने उनको भगा दिया गाड़ी में बिठा के। इस बात के सारे गवाह हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये श्रीमान जी बोल रहे हैं कि बच्चे का जब व्यवहार परिवर्तन होता है तो कोई ना कोई हमें बता देता है। उसने तो अपना हाथ ही काट लिया था, ठीक है, हाथ काट रखा था, तो तब क्यों किसी ने नहीं बताया? और ये बोल रहे हैं 10:30 बजे हाथ काटा है, ये बोल रहे हैं 1:30 बजे फांसी खाई, 1:30 बजे हमने देखा है। तो हमें ये लग रहा है कि इसमें बात में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। तो अब आप किस प्रकार की जो है कार्रवाई चाहते हो, किस प्रकार से हम मांग करते हैं? कार्रवाई और मांग निष्पक्ष चाहते हैं ताकि आगे किसी और बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है। और वहाँ पे अगर गलियारे में CCTV वगैरह नहीं है तो CCTV वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएं। और ये बता रहे हैं कि उस स्कूल में वार्डन की कोई सुविधा नहीं है तो वार्डन की सुविधा करवाई जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा वहाँ के बच्चों पर हो, क्योंकि बच्चे वहाँ से माँ बाप से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। आज इसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ नहीं हो, हम यही मांग चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।